गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने कल वीडियो में कुछ क्वेश्चन आंसर किए थे चैप्टर 2 के। आज हम उससे नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन आंसर करेंगे। आई होप यू विल लिसन केयरफुली। आई स्लैप्ट, तो ये कॉम्प्रीहेंशन नंबर 4 है। ये लाइन है कुछ चैप्टर में से। आई स्लैप्ट इन ह्यूमन बेड्स, मैं ह्यूमन बेड्स पर सोता था। नॉट इन ह्यूमन चेयर, सॉरी सैट इन ह्यूमन चेयर, ह्यूमन चेयर पर बैठता था। लिसन वाइल ह्यूमन वर्ड स्वैम्ड अराउंड मी, और ह्यूमन वर्ड को ही मैं सुनता था। लाइक एंग्री बी, और वो ह्यूमन वर्ड मुझे गुस्से में ऐसा लगता था जैसे गुस्से में मक्खियों का झुंड भिन भिना रहा हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई द स्पीकर कंपेयर्स ह्यूमन वर्ड्स टू एंग्री बीज। स्पीकर ह्यूमन वर्ड को एंग्री बीज क्यों कहता है? बिकॉज गोरिल्ला वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड ह्यूमन वर्ड्स, क्योंकि गोरिल्ला ह्यूमन वर्ड को समझ नहीं पा रहा है, तो इसीलिए वो उसको एंग्री बी से तुलना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, वाई डज ही रिपीट द वर्ड ह्यूमन सो मैनी टाइम। जो स्पीकर है ह्यूमन शब्द को काफ़ी बार रिपीट करता है, तो ऐसा क्यों? बिकॉज बेबी गोरिल्ला वॉज कैप्चर्ड बाई ह्यूमन फैमिली, क्योंकि वो ह्यूमन फैमिली के द्वारा कैप्चर किया गया था, पकड़ लिया गया था, तो इसीलिए वो बार बार ह्यूमन वर्ड को ही यूज़ करता है। अब है comprehension 5, somehow I knew that in order to live I had to left my old life die। अब यहाँ पे जो गोरिल्ला है वो जब रात को सोता है तो एकांत में अब वो सोच रहा होता है कि किसी तरह आई न्यू, मैंने जान लिया, दैट कि इन ऑर्डर टू लिव, कि जिंदा रहने के लिए आई हैड टू लेफ्ट माई ओल्ड लाइफ डाई, कि मुझे अपना जो पुराना जीवन है, जो जंगल का लाइफ है, वो मुझे डाई यानी मारना पड़ेगा, यानी उसको भूलना पड़ेगा। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जंगल लाइफ मुझे भूल जाना चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो इसमें से क्वेश्चन ए, व्हाट हैपन टू मड एंड वाई, मड के साथ क्या घटना घटी और क्यों? तो आंसर है मड हैड बीन कैप्चर्ड बाय ह्यूमंस, ह्यूमंस के द्वारा उसको पकड़ लिया गया। और क्यों? टू बी सोल्ड एज अ पैट, ताकि वो उसको एक पैट के रूप में बेच सके। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाई डिड ही हैव टू लेट द ओल्ड लाइफ डाई। जो बेबी गोरिल्ला है वो अपने पुराने जीवन को क्यों भूल जाना चाहता है? मड वॉज नॉट एबल टू गो टू द फॉरेस्ट, मड जो है जंगल में नहीं जा सकता। एंड सो ही एडजस्टेड हिमसेल्फ इन ह्यूमन फैमिली, और इसीलिए उसने ह्यूमन फैमिली में खुद को एडजस्ट कर लिया है, तो इसीलिए वह अपने पुराने लाइफ को भूल जाना चाहता है। Comprehension 6, My life as a human was an exciting one। एक ह्यूमन के रूप में मेरा लाइफ बहुत ही एक्साइटिंग रहा है। Although my parents would not have approved, जबकि मेरे पेरेंट्स इसको कभी पसंद नहीं करते थे। तो एक क्वेश्चन है इसमें, डू यू थिंक मड एन्जॉयड हिज लाइफ विद द ह्यूमंस, क्या आप सोचते हैं कि मड ने ह्यूमंस के साथ अपना लाइफ एंजॉय किया था? आंसर, मड वॉज फैसिनेटेड विद द न्यू एक्सपीरियंस इन हिज लाइफ, अपने लाइफ के न्यू एक्सपीरियंस से जो मड था वो काफ़ी फैसिनेटेड, आकर्षित हुआ, मतलब उसको अच्छा लगने लगा। बट ही ऑल्सो मिस्ड हिज फैमिली, लेकिन वो अपने फैमिली को भी याद करता था। वाई डज ही थिंक हिज पेरेंट्स वुड नॉट हैव अप्रूव्ड, वो ऐसा क्यों सोचता था कि जो उसके परिवार वाले हैं वो ह्यूमन लाइफ को बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करेंगे, यानी वो उसको ह्यूमन लाइफ को बिल्कुल सही नहीं ठहराते। हिज पेरेंट्स हैड स्पेंट देयर लाइफ इन द फॉरेस्ट, उसके माता पिता ने अपना जीवन
जंगल में ही व्यतीत किया था। वेयर दे सर्च देयर फूड, जहाँ पे वो अपना भोजन की तलाश करते थे। एंड लिव्ड इंडिपेंडेंट लाइफ, और आत्मनिर्भरता का जीवन जीते थे। क्योंकि हम देखते हैं कि ह्यूमंस तो एक दूसरे पे डिपेंड भी हो जाते हैं, लेकिन जो गोरिल्लाज थे वो जंगल में अपने भोजन की तलाश करते थे और इंडिपेंडेंट लाइफ जीते थे। तो इसीलिए उसके जो पेरेंट्स हैं वो ह्यूमन लाइफ को पसंद नहीं करते थे। नेक्स्ट है स्टिल समटाइम्स, पैराग्राफ नंबर 7। स्टिल समटाइम, फिर भी कई बार, आई ले अवेक, मैं लेट जाता था, जागता रहता था, विशिंग फॉर द वार्मथ फॉर ऑफ अनदर जस्ट लाइक मी। विशिंग फॉर द वार्मथ, विश का मतलब है मैं काश ऐसा हो जाए, ऐसे सोचना, विश करना, ऐसी विश करता रहता था। ऐसे वार्मथ का मतलब ऐसे प्यार के अनुभव की कामना करता था। ऑफ अनदर जस्ट लाइक मी, मेरे जैसा ही कोई हो, मतलब कि अपने भाई बहन को, उसके जैसे थे ना उसके भाई बहन, ये वो भी गोरिल्ला थे, तो अपने जैसे के लिए वो कामना करता है, अपने जैसे के प्यार का एहसास करता है जब वो अकेला रात को लेटता है और जागता रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है ए, व्हाट डज मड मीन इन दिस लाइन, इस लाइन में मड का मतलब क्या है। द गोरिल्ला फेल्ट लोनली, तो ये जो पैराग्राफ है यहाँ से हमें ये समझा कि जो गोरिल्ला है वो अकेला अनुभव कर रहा है, तभी तो वो अपने जैसे किसी की किसी के विश कर रहा है कि मेरे जैसा कोई हो मेरे पास। एंड मिस्ड हिज ट्रूप, और अपनी ट्रूप को याद कर रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट, वॉज मड ट्रूली हैपेंड, वॉज मड ट्रूली हैप्पी इन हिज लाइफ विद द ह्यूमन्स, क्या मड सचमुच में ह्यूमन के साथ अपने जो लाइफ है उससे खुश है। नो, गोरिल्ला वॉज नॉट हैप्पी विद हिज न्यू सराउंडिंग, वो अपनी नई सराउंडिंग, नए नए जो आस पास की जो सराउंडिंग है उससे वो खुश नहीं था। ऑल्दो, यद्यपि, ही हैड एडजस्टेड हिमसेल्फ, उसने खुद को एडजस्ट तो कर लिया था लेकिन वो प्रॉपरली खुश नहीं था। सो हियर द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन आर कंप्लीटेड। स्टूडेंट्स, आपको ये बिल्कुल अच्छी राइटिंग में नीट एंड क्लीन आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।